नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग फिर से एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉग। क्या नाम है? फॉग। इसको कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। छोटी सी पोएम दिखने में है, लेकिन ये जो मैसेज देगी आपको बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है ये पोएम। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ये पोएम लिटिल पोएम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सबसे छोटी पोएम आ रही है आपके सामने और बहुत मार्मिक पोएम। उतने ही मन से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। आइए पढ़ते हैं अपनी इस पोएम को। फॉग। फॉग मीन्स, स्टूडेंट जानते होंगे आप, फॉग मीन्स होता है कोहरा। क्या होता है? कोहरा होता है फॉग मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोहरे को एक कैट यानी बिल्ली के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है, और मार्मिक कंपैरिजन कवि ने किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? द फॉग कम्स। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फॉग मीन्स कोहरा, कम्स मीन्स आता है। पहली लाइन में बता रहे हैं कोहरा हमारे घरों में, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, नदी नालों के किनारे, झील के किनारे, समंदर के आसपास कहीं भी इसे देखा जा सकता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो कोहरा भी आराम से आ जाता है। द फॉग कम्स ऑन इट्स कैट फीट। बस यहीं पर इसका पूरा आनंद है। कह रहे हैं कोहरा ठीक उसी तरह से बिल्ली के फीट मीन्स पैर होता है, पैरों पर आता है, बिल्ली के छोटे छोटे पैरों पर आता है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कोहरा कब आ जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है। जैसे कि बिल्ली हमारे घर में कब अंदर आ जाती है वो भी तो पता नहीं लगती है। उसके जो पैड वाले पैर होते हैं, गद्दी नुमा पैर होते हैं, आवाज़ ही नहीं करते हैं, और एकदम से बिल्ली हमारे अंदर आ जाती है, घर में आ जाती है। कोहरा भी एकदम से अचानक कहाँ से प्रकट होता है समझ में ही नहीं आता है। कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्यों आएगा, कितनी देर रुकेगा, कुछ भी हम लोगों को ज्ञात नहीं होता है। बिल्ली भी हमारे घर में कब आएगी, किधर से आएगी, कहाँ रुकेगी, किधर ठहरेगी, हमें कोई जानकारी नहीं होती है। वाह, कवि का ये आप अंदाज देखिए, उसकी सोच को देख लीजिए। कह रहे हैं कोहरा बिल्ली के छोटे छोटे पैरों पर हमारे घर के, हमारे आसपास आ जाता है। जैसे बिल्ली हमारे घरों में धीरे से आ जाती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक कोहरा भी उसी तरह से बगैर किसी आवाज़ के, यहाँ कैट फीट का मतलब साइलेंटली है, आ जाती है। कोहरा आ जाता है हमारे खेतों पर, हमारे घरों पर, और बिल्ली हमारे घरों के अंदर आ जाती है साइलेंटली। इट सिट्स, और इट या तो कोहरे के लिए यूज़ किया गया है, बिल्ली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की गति एक ही सी है। कैसी है? इट सिट्स लुकिंग, वो आती है, बैठती है। कोहरा आता है और हमारे खेतों के आसपास, हमारे घरों के आसपास, हमारे नगरों के आसपास, महानगरों के आसपास, इर्द गिर्द आके बैठ जाता है। लुकिंग, देखता है। ओवर हार्बर, ये लो, यहाँ तो बंदरगाह के पास आ गया। हार्बर मीन्स बंदरगाह होता है। जैसे कि मान लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बंदरगाह भी नहीं जानते होंगे। हम ये दक्षिण भारत की तस्वीर बना रहे हैं, तो जो ये समुद्र के किनारे का इलाका होता है जहाँ पर हमारे जलयान शिप्स आकर के रुकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग जिनमें होती है, जहाँ पर रुकते हैं वो हार्बर क्षेत्र होता है। ठीक है, उसे हार्बर बोलते हैं। वहीं पर आकर हमारे शिप्स रुक जाते हैं। बंदरगाह आप लिख दीजिए। हार्बर मीन्स क्या लिखेंगे? बंदरगाह। और बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर हमारे शिप आकर के लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। उनमें सामान आता है और जाता है, वो बंदरगाह पे आके रुकते हैं। ओवर, तो ये कोहरा कवि ने कहाँ देखा है? बंदरगाह पर देखा है। एंड सिटी, और शहरों में भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी आता है, और साइलेंटली आया, बैठ गया चुपचाप, और कितनी देर रुकेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। वाह, बहुत सुंदर रचना, और बहुत सुंदर कवि की सोच। कहाँ तक पहुँच गए कवि? कहा जाता है जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर कवि वही कर रहे हैं। जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ
कवि वहाँ तक कवि की सोच पहुँच जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, वो कोहरा आता है और धीरे से या तो बंदरगाह पर या जिस शहर में हम रह रहे होते हैं उसके आसपास कोहरा धीरे से बैठ जाता है अपने छोटे छोटे पैरों पर। ऑन साइलेंट, तो यहाँ पर कोहरा का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन है बेटा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है कोहरे का, ठीक है। अब कोहरा कोई इंसान तो नहीं है जिसके पैर होंगे, जो बैठना भी जानता है, जो लुकिंग देख भी लेता है, तो ऐसा तो गुड इंसान में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉग है उसको पर्सनलाइज किया गया है, उसको मानवीकृत किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच पूछ ले तो वो लिख के देंगे विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एबव स्टेंजा या एबव लाइन्स, तो कौन सा लिखेंगे आप? पर्सोनिफिकेशन, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कोहरा हमारे शहर, हमारे जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर आता है और बैठ जाता है। ऑन साइलेंट, हंचिज मीन्स होता है उकड़ूं बैठना, पैरों के बल बैठ जाना, उकड़ूं बैठ जाना। साइलेंट मीन्स आहिस्ते से, शांति से, ताकि जान भी ना पाए। जो बिल्ली आती है हमारे घर में वो भी तो हंच करके बैठती है, उकड़ूं बैठती है, साइलेंट, सावधानी से बैठती है। कुछ खाने को मिल जाए, कुछ ना मिले तो चूहे ही मिल जाएं, वरना आवाज़ करके आएगी तो फिर चूहे कहाँ से आएंगे। बिल्ली जिस तरह से हमारे घर में आके अपने पैरों के बाद शांति से बैठ जाती है, कोहरे का भी कुछ ऐसा ही आलम रहता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर धीरे से पता नहीं कब चला जाता है। बिल्ली भी जब आहट सुनती है तो चली जाती है, वैसे कोहरा भी जब जैसे ही सूरज की आहट होती है वैसे ही गायब हो जाता है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत ही मार्मिक पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हुए ये मात्र 6 लाइन की एक छोटी सी पोएम लिखी है। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और इसमें कुछ अगर राइम्स बन रहा हो तो उसे देख लीजिएगा। कम्स, फीट, लुकिंग, ABCD हो रहा है, सिटी, हंचिज, ऑन, कुछ नहीं मिल रहा है बेटा, तो राइम्स इसमें पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि राइम्स बन नहीं रहा है पूरा, ठीक है, कहीं नहीं बन रहा है। इसलिए और बेहतर होगा आप लोग इसी से 4 लाइन याद भी कर लें, वो तो 100% आनी है एग्ज़ाम में, तो आप आराम से 4 लाइन छोटी सी पोएम है, इससे याद कर लीजिए। इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि फुल स्टॉप वगैरह या जो भी हमारा पंचुएशन होता है वो भी बहुत कम है। यहाँ पर फीट के बाद फुल स्टॉप दिया गया है, बहुत इजी रहेगा। हमारी तो राय यही रहेगी, हमारा सजेशन यही रहेगा, आप लोग इसी पोएम से 4 लाइन याद कर लें और सुंदर राइटिंग में लिख के आएँ। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।